हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और आज मैं आपसे दांतों में होने वाली सेंसिटिविटी के बारे में बात कर रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको ये पसंद आए आप इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, दांतों में होने वाली जो झंझनाहट होती है या सेंसिटिविटी जिसे हम कहते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम में से किसी ना किसी को जरूर होती है। ज्यादातर ये जो दिक्कत होती है ये ठंडा या गर्म खाने पीने से होती है और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मीठा और खट्टा खाने से भी हमें ये दिक्कत होती है। यहां तक कि किसी किसी पेशेंट को ठंडी हवा लगने से भी दांतों में अपने सेंसिटिविटी होती है। ये हमारे दांतों में जब सेंसिटिविटी होती है तो इससे हमें अपने दांतों में बहुत तेज दर्द होता है। तो आपको ये दिक्कत या तो एक दांत में हो सकती है या कई दांतों में हो सकती है। अब बात हम ये करते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमें अपने दांतों में तेज झंझनाहट या सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, इसको जानने से पहले आपको अपने दांत के बारे में जानना होगा। तो हमारे दांत की जो ऊपर की व्हाइट लेयर होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, इसके ठीक नीचे की जो लेयर होती है वो येलो कलर की होती है, इसे हम डेंटिन कहते हैं। इस डेंटिन में कुछ ऐसी ट्यूब जैसी रचनाएं होती हैं जो कि ठंडे या गर्म के सेंसेशन को हमारे दांतों की नसों तक पहुंचा देते हैं, जिससे हमें अपने दांतों में तेज झंझनाहट होती है और एक बहुत तेज दर्द का एहसास होता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि दांतों में ठंडा गर्म लगने का क्या कारण है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या कंडीशन है जिनमें हमें अपने दांतों में तेज झंझनाहट होती है। तो देखिए, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो वो देर तक टूथब्रश करते हैं, वो 4 से 5 मिनट तक टूथब्रश करते हैं। इससे क्या होता है, आपके दांतों की जो ऊपर की इनेमल की लेयर होती है वो घिस जाती है और आपका डेंटिन जो होता है वो दिखने लगता है, जिससे कि दांतों में सेंसिटिविटी होती है। और कई लोग हार्ड टूथब्रश यूज करते हैं, तो हार्ड टूथब्रश यूज करने से भी आपके इनेमल की जो लेयर होती है वो घिस जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका दांत किसी कारण से टूट गया है, वो ब्रेक हो गया है, तो इनेमल की जो ऊपर की लेयर है वो आपकी क्रैक हो जाती है, आपका डेंटिन उस कंडीशन में भी एक्सपोज हो जाता है और आपके ठंडा गर्म या झंझनाहट दांतों में होता है। अब ऐसा भी देखा गया है कि अगर मान लीजिए आपने कोई डेंटल प्रोसीजर करवाया है, जैसे मान लीजिए आपने ब्लीचिंग करवाई है या दांतों की क्लीनिंग करवाई है या आपने कोई दांतों में फिलिंग करवाई है, उस कंडीशन में भी आपको सेंसिटिविटी की दिक्कत होती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम होती है ये आपकी टेम्परेरी होती है, ये हमेशा नहीं बनी रहती है। अब नेक्स्ट कंडीशन ऐसी है कि मान लीजिए कि आपके गम्स रिसीड हो गए हैं, आपको मसूड़ों में पारिया है, उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। तो गम्स के नीचे खिसक जाने की वजह से आपके दांत के जो जड़ होती है वो एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से दांतों में आपको सेंसिटिविटी की ये दिक्कत होती है। तो ये ऐसी कई कंडीशंस हैं जिसमें हमें अपने दांतों में ठंडा गर्म या सेंसिटिविटी की दिक्कत होती है। अब हम अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, ट्रीटमेंट में हमारे पास सेंसिटिविटी को रोकने के लिए ऐसे कई ब्रांड्स के टूथपेस्ट हैं जो कि अवेलेबल हैं। इसे हम रेगुलर टूथपेस्ट की जगह यूज करते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि अगर हम इन टूथपेस्ट को रात में जिस दांत में प्रॉब्लम है उसमें लगा के अगर छोड़ के सो जाएं तो उससे हमें काफी फायदा मिलता है। अब अगर हम बात करें कि ये टूथपेस्ट ऐसा क्या करते हैं जिससे कि हमें अपने सेंसिटिविटी में आराम मिलता है, तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि डेंटिन में जो ट्यूब जैसी रचनाएं होती हैं, ये टूथपेस्ट उस डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स को या ट्यूब वाली रचनाओं को क्या करते हैं, वो बंद कर देते हैं, जिससे कि जो ठंडे और गर्म वाले जो सेंसेशन होते हैं वो हमारे दांतों की नसों तक नहीं पहुंच पाते हैं और आपको अपने दांतों में ठंडे गर्म से आराम मिल जाता है। अब नेक्स्ट आप हार्ड
टूथब्रश यूज करने की बजाय आप सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले अगर आप टूथब्रश यूज करें तो उससे भी आपके एनामल की लेयर नहीं घिसेगी और आपके दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है कि आप जैसे मान लीजिए अगर आप कोई ये दिक्कत है तो डॉक्टर आपको फ्लोराइड और वार्निश या सीलर्स ऐसे होते हैं जो दांतों पर अप्लाई करते हैं, उससे आपको अपने दांतों में सेंसिटिविटी की दिक्कत जो होती है वो खत्म हो जाती है। इतना करने के बाद भी अगर मान लीजिए आपको लगातार दांतों में सेंसिटिविटी बनी हुई है, झंझनाहट बनी हुई है, तो डॉक्टर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की सलाह देते हैं। तो ऐसा करवाने से आपकी सेंसिटिविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने डॉक्टर से मिलिए और अपना आप ट्रीटमेंट करवाइए। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा टॉपिक जिसे आप जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, आप उसे मेरे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं।